नमस्कार, मैं विष्णु सिंह और आप देख रहे हैं महाखबर न्यूज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पत्रकार के बारे में जिन्होंने अपने आप को पत्रकारिता की दुनिया में एक प्रकाश स्तंभ के रूप में स्थापित किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं उस पत्रकार के बारे में जिन्होंने दोनों ही भाषाओं में एक अलग तरह की पत्रकारिता को जन्म दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभाष जोशी के बारे में। चलिए अब बात करते हैं प्रभाष जोशी के बारे में और जानते हैं कुछ और खास चीजें उनके बारे में। प्रभाष जोशी का जन्म 15 जुलाई 1937 को मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्ठा गांव में हुआ था। शिक्षा उन्होंने इंदौर के महाराजा शिवाजी राव मिडिल स्कूल और हाई स्कूल में ली। होलकर कॉलेज, गुजराती कॉलेज और क्रिश्चियन कॉलेज में पहले गणित और विज्ञान पढ़े। देवास के सुनवानी महाकाल में ग्राम सेवा और अध्यापन किया। पत्रकारिता को समाज परिवर्तन का माध्यम मानकर साल 1960 में नई दुनिया के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया। राजेंद्र माथुर, शरद जोशी और राहुल बारपुते के साथ काम किया। वहीं विनोबा की पहली नजर उनकी रिपोर्टिंग पे पड़ी। 1966 में शरद जोशी के साथ भोपाल में दैनिक मध्य प्रदेश निकाला। 1968 में दिल्ली आकर राष्ट्रीय गांधी समिति में प्रकाशन की जिम्मेदारी ली। 1972 में चंबल और बुंदेलखंड के डाकू में समर्पण के लिए जयप्रकाश नारायण के साथ काम किया। अहिंसा के इस प्रयोग का अनुपम मिश्र और श्रवण कुमार गर्ग के साथ पुस्तक लिखी, चंबल की बंदूकें। गांधी के चरणों में 1974 में प्रजानीति और आसपास निकाली जो इमरजेंसी को बंद हो गई। जनवरी 1978 से 1981 तक चंडीगढ़ में इंडियन एक्सप्रेस का संपादन किया। फिर इंडियन एक्सप्रेस दिल्ली संस्करण के 2 साल तक संपादक रहे। साल 1973 में प्रभाष जोशी के संपादक और जनसंता का प्रकाशन हुआ। प्रभाष जोशी की पुस्तक मसीकादा और हिंदू होने का धर्म भी है। आज प्रभाष जी की परंपरा को जब हम याद करते हैं तो उनके इस योगदान पर विचार करना बहुत जरूरी है। प्रभाष जी ने जनसंता की शुरुआत की और हिंदी पत्रकारिता से आर्य समाजी मार्का हिंदी को अखबारों से बाहर करवाया। उन्होंने हिंदी खबर निवासी के लिए नए शब्द गढ़े जो विशुद्ध तौर पर बोलियों के लिए दिए गए थे। वे कहा करते थे, जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं, और यही उन्होंने कर दिखाया। आज प्रिंट मीडिया के सिरमौर रहे जनसंता अखबार के संस्थापक प्रभाष जोशी का जन्मदिन। अगर वे जीवित होते तो आज लगभग 84 वर्ष पूरे कर लेते। हिंदी के अखबार पत्रकारिता में जनसंता के योगदान को जब भी हम याद करते हैं तो प्रभाष जोशी को जरूर याद करते हैं। प्रभाष जोशी ने बिना जनसंता का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन प्रभाष जोशी का मतलब जनसंता नहीं होती। 6 दिसंबर 1992 की बाबरी विध्वंस घटना को राष्ट्रीय गर्व के रूप में याद करते हैं, लेकिन प्रभाष जोशी जी ने इस घटना को संतानी हिंदू को धर्मनिरपेक्ष स्वरूप दिखाया। वह शायद प्रभाष जी के अलावा और किसी में संभव नहीं था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उसके राजनीतिक दल बीजेपी इस धरतम के पूरा चिट्ठा खोलकर प्रभाष जी ने बताया कि धर्म के मायने क्या होते हैं। जनसंता शुरू करते ही पूर्व एक एक शब्द पर उन्होंने गहन विचार किया। कठिन और खोखले शब्दों के लिए उन्होंने बोलियों से शब्द निकलवाए। हिंदी के एडजेक्टिव, क्रियापद, सर्वनाम तथा संज्ञाओं के लिए उन्होंने एक नए शब्द गढ़े। संज्ञा के लिए उनका तर्क था, देश के जिस किसी इलाके की संज्ञा जिस तरह पुकारी जाती है हम उसे उसी तरह लिखेंगे। अमरेंद्र नाम की संज्ञा का उच्चारण अगर पंजाब में अमरेंद्र होगा तो उसी तरह लिखा जाएगा। उन्हें क्रिकेट पर लेखन के लिए भी जाना जाता था। एक टेलीविजन कमेंटेटर के रूप में उन्हें मुख्य रूप से लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान राष्ट्रीय राजनीति पर उनके विचारों और टिप्पणियों के लिए उन्हें आमंत्रित किया जाता है। जोशी कई वर्षों से जनसत्ता के लिए कागड़ करे शीर्षक से एक संडे कॉलम लिखा करते थे। हाल ही में उन्होंने तहलका हिंदी के लिए और घाट घाट नामक स्थापित कॉलम लिखना शुरू किया। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस के साथ अहमदाबाद, चंडीगढ़, दिल्ली रेजिडेंट एडिटर के रूप में भी काम किया। 1995 में अखबार से सेवानिवृत्त होने के बाद वह मुख्य संपादक के सलाहकार के रूप में बने रहे। ऐसी भाषा में अखबार भी इसी तरह बनावटी और मकान कहानी खोखले निकल रही थी। प्रभाष जी ने इस बनावटी भाषा के नए मानक तय किए और इसे खाटी देशी भाषा बनाया। प्रभाष जी ने हिंदी में बोलियों के संस्कार इस तरह प्रभाष जी ने 5 नवंबर 2009 को भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे मैच के दौरान उनको दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। ये थे प्रभाष जोशी के बारे में कुछ तथ्य और कुछ बातें जिनसे हमने आपको रूबरू कराया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक महाखबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।